हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैथ माय लाइफ। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एक न्यू चैप्टर, चैप्टर 11। इस चैप्टर में हम टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 10 खत्म कर लिया था। उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मीन्स कुछ भी टर्म था हमारा साइन कॉस टेन, वो सिर्फ थीटा के टर्म्स में हम लोगों ने पढ़ा था। पर इस चैप्टर में हम लोग पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एक्सेट्रा। और मेरी ये वीडियो जिन तक भी पहुंच रही है, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11, टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। चैप्टर 11 में हम लोग देखेंगे टी रेशियो मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में। तो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या क्या देखेंगे हम, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 19 डिग्रीज के बारे में। ये हम पर्टिकुलर इतने डिग्रीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। अगर हमारा 45 डिग्री कह रहा है, और जब भी हम पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री तो हम हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही सपोज करके चलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। और आप लोगों को ये पता होगा कि मेरे एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। मीन्स अगर हमारा ये ट्रायंगल 180 डिग्री का है, तो यहाँ अगर ये 90 बना रहा है, ये 45 है, तो यहाँ पे सी भी हमारा 45 ही होगा। तो आप लोगों को ये भी बात पता होगा कि जब भी हमारा एंगल सेम होता है तो उसके सामने का साइड भी सेम होता है। मीन्स अगर यहाँ पे एंगल सी 45 है, एंगल ए 45 है, तो मेरा यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी जब ही इक्वल है, तो एंगल ए के सामने हमारा साइड बी सी एंड एंगल सी के सामने हमारा साइड ए बी भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसलिए अब हम इन सभी बातों को लिखेंगे। तो लेट triangle ABC is a right angle triangle in which angle B equals to 90 degree and angle A equals to 45 degree, then clearly हमने ऐसा क्यों लिखा, जब भी हमारा यहाँ एंगल B 90 है और एंगल A 45 है और एक ट्रायंगल का सम हमारा 180 डिग्री होता है, तो एंगल C हमारा ऑटोमेटिकली 45 डिग्री आ जाएगा। इसलिए हमने लिखा क्लियरली एंगल C इक्वल्स टू 45 डिग्री। और हमारे फिगर में दिख रहा है कि हमारा एंगल A एंगल C के इक्वल है, इसलिए इसके सामने वाला साइड भी से इक्वल होगा, तो BC हमारा इक्वल होगा AB से। तो एक हम टर्म लेट कर लेंगे, लेट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू A यूनिट हम ले लेंगे। तो अभी हमें यहाँ AB A हो गया एंड यहाँ BC A हो गया, पर हमें AC नहीं पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर AC निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC AC इक्वल्स टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB और BC दोनों ही हमारा A है और यहाँ स्क्वायर है, तो हम यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2A स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा √2 इंटू A यूनिट्स। तो यहाँ हमें AB BC एंड AC सभी का वैल्यू मिल गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारा बेस क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा एंड हाइपोटेनियस क्या होगा। तो जिसके साथ हमारा जिस लाइन को पकड़कर हमारा एंगल बनता है उसे हम बेस लेते हैं, तो इसलिए हमारा AB यहाँ बेस हो जाएगा एंड जहाँ हमारा 90 बनता है उसके सामने वाले को हम हाइपोटेनियस लेते हैं, तो मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा AC एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। और जो भी यूनिट्स हमने लिया था और निकाला था उसे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ 45 डिग्री लेकर चल रहे थे, तो मेरे जितने भी टी रेशियो हैं 6 टाइप्स के, हम सभी का 45 डिग्री में निकालेंगे। तो साइन 45 डिग्री साइन हमारा क्या होता है P/H, तो वही हमने यहाँ लिख लिया। हमारा P क्या था BC एंड H क्या था AC, और BC और AC का वैल्यू क्या था, BC/AC क्या था A/√2A। यहाँ से हमारा A एंड A कट गया, तो हमारा साइन 45 निकल कर आ गया 1/√2। इसी तरह से हम cos 45 डिग्री करेंगे, तो cos 45 हमारा B/H होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो बेस हमारा AB है एंड H हमारा AC है, तो बस यहाँ से फिर से हम यहाँ वैल्यू रख देंगे।
तो यहाँ फिर हमारा a से a कट गया, तो हमारा cos 45 भी 1/√2 आ गया। उसी तरह से हम tan 45 करेंगे। tan 45 हमारा p/b होता है। p है हमारा bc एंड b है हमारा ab, तो bc/ab लिखेंगे तो a/a कट जाने से हमारा आ जाएगा 1, और हमारा sin 45 है तो cosec 45 हमारा sin का अपोजिट होता है, इसलिए ये हो जाएगा 1/sin 45। तो जब भी हमारा sin 45 था 1/√2, तो cosec 45 हो जाएगा √2। अगर आप यहाँ पे इसे AC/BC फॉर्म करके निकालना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, पर यहाँ हमें डायरेक्ट दिख जा रहा है तो ऐसे हम ले लेंगे। sec 45 हमारा cos 45 का अपोजिट होता है, तो यहाँ भी ये 1/√2 है तो sec 45 √2 हो जाएगा। cot 45 हमारा tan का अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1, तो आखिर 1 ही होगा। तो आप देख रहे होंगे कि हमें sin 45 को cos 45 का वैल्यू हमेशा सेम मिलता है, एंड cosec 45 sec 45 का वैल्यू सेम मिलता है, और tan 45 एंड cot 45 का वैल्यू हमेशा सेम मिलता है। तो अगर आपको जब भी प्रॉब्लम में दिया रहेगा sin 45, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 1/√2 करके, ऐसे किसी का भी दिया रहेगा तो हम उसके वैल्यू को पुट करेंगे। हम लोगों ने 45 डिग्री के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्रीज एंड 30 डिग्रीज। तो मैंने आपको बोला था कि हम जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम करते हैं, और ये टर्म आपको पता होगा कि जब भी हमारा यहाँ 90 होता है तो ये सिर्फ 2 केस में ही पॉसिबल है। एक तो हमारा जब भी यहाँ 45 डिग्री हो दोनों जगह, और एक केस है कि जब भी हमारा 60 30, ऐसा 2 केस में ही पॉसिबल है। तो ये 45 डिग्री लेके तो हम लोगों ने निकाल लिया। अभी हम ये 30 60 की सहायता से हम यहाँ पे 60 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू से बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकालेंगे। तो हमें क्योंकि 60 डिग्री लेना है तो 60 डिग्री के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल अभी नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हम लेट कर लेंगे एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इन विच ईच साइड AB = BC = AC = 2A यूनिट। आपको पता होगा कि हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा साइड इक्वल होता है, इसलिए हमने यहाँ ले लिया एज्यूम करके, और हमने यहाँ 2A लिया है। ये क्यों हमने लिया, क्योंकि अगर आप इसे 2A ले लेते हो, जब भी ये मेरा ऐसे आधा आधा बटेगा तो ये मेरा AA निकल कर आएगा। अगर अभी मैं इसे A ले लेती यहाँ, तो फिर ये मेरा A/2 हो जाता, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत होता, इसलिए मैं इसे यहाँ पे 2A ले लूँगी, ताकि जब मैं इसे ब्रेक करूँ तो ये मेरा एक होल टर्म AA निकल कर आए। तो मैं यहाँ पे एक ले ली हूँ, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ली हूँ ABC, जिसमें सारा एंगल 60 डिग्री बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी 60 और ये भी 60 बनेगा। तो मैं क्या इस ट्रायंगल की सहायता से अपने सभी टी रेशियोज को नहीं निकाल सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे ये AD का टर्म्स निकालने के लिए मीन्स हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल का सभी किनारा पता होना चाहिए। इसके लिए हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पहले एज्यूम करना पड़ेगा, और हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। देन AD इज परपेंडिकुलर टू BC, हमने A से D BC पर एक परपेंडिकुलर डाला, तो इसलिए AD हमारा BC के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हमें, क्योंकि ये जब मैं ऐसे कर देती हूँ तो मेरा यहाँ 90 डिग्री बनता है, और मुझे अब इन पूरे का काम नहीं है, मुझे बस इसका वैल्यू पता करने के लिए और इस किनारे का वैल्यू पता करने के लिए हमने ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया था। तो अब हम यहाँ से AD निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे ये किनारा भी पता है A, और ये किनारा भी पता है 2A, बस हमें यहाँ पे AD नहीं पता है। तो AD निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये मेरा 90 डिग्री है। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम AD = √AB² - BD² = √2A² - A²। जब भी हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 हमारा स्क्वायर हटेगा तो 4, यहाँ 4A² से 1A² सब्ट्रैक्ट होगा तो 3A² आ जाएगा। जब इसे मैं निकालूंगी रूट से बाहर तो √3 × A यूनिट्स हमारा AD आ गया। हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ओनली ये साइड निकालने के लिए लिया था। अब हमें जब ये साइड मिल चुका है तो हम यहाँ से बस ये वाले टर्म्स को एक जगह अलग से ले लेंगे जो हमने यहाँ पे लिया है।
अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मेरा 60 डिग्री बनता है, यहाँ 90 बनता है, तो यहाँ पे मेरा 30 ही बनता होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरा ये पूरा 60 था, तो अगर हम इसे हाफ हाफ कर ले तो ये मेरा 30 डिग्री ही बनेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अभी क्या करेंगे, टी रेशियो ऑफ 60 डिग्री निकालना स्टार्ट करेंगे। तो जब भी हम 60 डिग्री लेकर चलेंगे, मीन्स ये वाला साइड, तो जब भी हमारा एंगल इससे लगकर है तो ये वाला मेरा बेस हो गया, तो बी डी हमारा यहाँ बेस हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने हमें ए बी दिख रहा है, तो ए बी हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। एंड 60 के सामने वाला हमारा ए डी है, तो ए डी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो भी वैल्यू हमें पता था वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी सभी का वैल्यू निकालेंगे। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, साइन 60 निकालेंगे। तो हर बार वही करना है हमें। साइन हमारा क्या होता है, पी बाई एच, तो आप यहाँ से पी ले लो, ए डी बाई ए बी हो जाएगा, और वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो आ जाएगा √3/2। सेम वैसा हम cos 60 करेंगे, b बाई एच इक्वल्स टू बी डी बाई ए बी इक्वल्स टू a/2a, a कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2। एंड tan 60 भी वैसे ही हम निकाल लेंगे, तो आ जाएगा √3। और साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा साइन का अपोजिट, तो 2/√3 से उसी तरह से अपोजिट हो जाएगा। तो ये अगर 1/2 है तो ये हो जाएगा 2/1, तो ये आ गया मेरा 2। एंड सेम cot 60 भी हमारा tan का अपोजिट होता है, तो tan है हमारा √3, तो cot 60 आ जाएगा 1/√3। हम लोगों ने टी रेशियो 60 देख लिया। अब हम लोग टी रेशियो 30 लेकर चलेंगे। यहाँ पे हमारा 60 था, यहाँ अभी हमारा 30 था, तो 60 का काम हो गया। अब हम 30 का करेंगे। तो अब जब ही हमारा यहाँ पे एंगल ये वाले लाइन से लगकर है, तो मेरा बेस कहलाएगा AD। तो इसलिए बेस हो जाएगा हमारा AD परपेंडिकुलर BD एंड हाइपोटेनियस AB हो जाएगा। जो भी वैल्यू यहाँ पे सबका हम लोगों ने लिया था और निकाला है वो हम यहाँ लिख लेंगे। अब बारी बारी से हम वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 30 हो जाएगा हमारा P/H। P है हमारा यहाँ BD एंड H है हमारा AB, तो BD बाई AB यहाँ A कट जाएगा तो 1/2। उसी तरह से cos 30 हो जाएगा B/H, तो AD बाई AB इक्वल्स टू √3a/2a। A कट जाएगा ऊपर नीचे, तो आ जाएगा √3/2। सेम थिंग tan 30 निकालेंगे, तो P बाई B इक्वल्स टू BD बाई AD इक्वल्स टू A/√3a। A कट गया तो आ गया 1/√3। और साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो ये 1/2 है तो 2 आ जाएगा। उसी तरह कॉसेक सेक से हो जाएगा एंड tan से कॉटेक निकल जाएगा। तो ये सारा वैल्यू हमें अभी निकल कर आ गया कि साइन 30 हमारा 1/2 होता है, कॉसेक 30 √3/2 एंड tan 30 1/√3, कॉसेक 32 एंड सेक 32/√3, कॉट 30√3। अभी तक हम लोगों ने 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। तो आप इन टर्म्स को ओनली याद रख लेना कि साइन 0 हमारा साइन 0 डिग्री हमेशा 0 होता है, कॉसेक 0 हमारा 1 होता है, tan 0 इक्वल्स टू 0 एंड सेक 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। ये सब का तो होता है, लेकिन हमारा कॉसेक 0 एंड कॉट 0 डिग्री इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो कैन नॉट डिफाइंड। वाई? कॉसेक हमारा क्या होता है, कॉसेक 0 डिग्री अगर हम निकालेंगे तो 1/sin 0 डिग्री, और 1/0 समथिंग बाई 0 इज इनफाइनाइट, मीन्स कैन नॉट डिफाइन। उसी तरह से अगर हम कॉट 0 लेंगे, कॉट 0 डिग्री, तो 1/tan 0 डिग्री और समथिंग बाई 0 इज ऑल्सो इनफाइनाइट, सो कैन नॉट डिफाइंड। तो ये आप याद रखना, जब भी प्रॉब्लम में आपका कॉसेक 0 एंड कॉट 0 रहेगा तो हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसा टर्म रहेगा। तो अब आ जाते हैं टी रेशियो ऑफ 90 डिग्री। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, आप साइन और कॉस के टर्म में देखो। अगर हमारा साइन 0 डिग्री 0 होता है तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, और अगर कॉस 0 डिग्री 1 होता है तो कॉस 90 डिग्री हमारा 0 हो जाएगा। ये दो तो हमने देख लिया। अब हमारा रहा क्या, कॉसेक 90 1 हो जाएगा एंड कॉट 90 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम tan 90 एंड सेक 90 डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, सो कैन नॉट डिफाइंड
tan 90 और sec 90 क्यों नहीं डिफाइंड होगा, तो आप यहाँ देख लो, इसे दो तरह से समझ सकते हो। tan 90 हमारा क्या हो जाएगा, sin 90 डिग्री बाई cos 90 डिग्री, ये भी टर्म्स लेके देख सकते हैं। तो sin 90 मेरा 1/0 है, तो समथिंग बाई 0 फिर से हमारा इनफाइनाइट हो गया, सो कैन नॉट डिफाइन। एंड उसी तरह से अगर हम sec 90 लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos 90 एंड 1/0 मीन समथिंग बाई 0 इज इनफाइनाइट, सो कैन नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे हमने देखा कि cosec 0 डिग्री एंड cot 0 डिग्री, tan 90 डिग्री एंड sec 90 डिग्री हमारा डिफाइन नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक हम लोगों ने पूरे डिग्रीज के बारे में पढ़ लिया, 0 से लेकर 90 डिग्री तक। और आपने देखा होगा कि सभी का हमारा डिफरेंट वैल्यू निकल कर आया है। कल के क्लास में मैं इन सभी को एक टेबल में दिखा दूंगी, तब उसके बाद आप इन वैल्यू को याद रख लेना, क्योंकि प्रॉब्लम में हमें इन सारे वैल्यूज का काम आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।